जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और कोई बहुत अच्छी खबरें तो नहीं हैं और रोना वही पेट्रोल की कीमतों का है। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, देयर इज़ नो डाउट। आम आदमी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों की चीखें निकल गई हैं। और इस मौके पर बहुत सारे सवाल लोगों के जहनों में। पहला सवाल लोगों के जहनों में ये है कि भाई अगर ये सारी तबाही होनी ही थी बकौल आपके, IMF ने ये सब कुछ करना ही था, तो इमरान खान की हुकूमत क्यों नहीं रहने दी। दूसरी बात, लोग पहला सवाल ये पूछते हैं इसके बाद कि पेट्रोल की कीमतें कब कम होंगी और आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। और तीसरा सवाल ये है कि अगर पेट्रोल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहें तो फिर इस हुकूमत का, PDM का, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात में मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इंतखाबी तौर पर तो ये गलत फ़ैसले हैं। लोग महंगाई से तंग हैं और पहले ही गुज़िश्ता 3.5-4 साल में जो तबाही मचाई गई है उससे गरीब का बस सांस निकलने वाला है, तो उसके ऊपर आपने इतनी महंगाई कर दी। तो मैंने सोचा एक वीलॉग करना चाहिए कि इसके ऊपर तफसील से बात करनी चाहिए और हर एंगल को गौर करना चाहिए। और पहले सवाल की तरफ आते हैं जी, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और हुकूमत ने ये ख्वाहिश क्यों ज़ाहिर की कि इन हालात में जो है हमें आ जाना चाहिए हुकूमत में और इमरान खान की काले करतूतों का मलबा अपने मुंह पर मल लेना चाहिए। ये फ़ैसला क्यों किया गया? 2-3 बातें हैं और जो कही हुई बातें हैं उन्हीं से बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने कई दफ़ा कहा, पहले इनिशियली दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि नहीं हम नहीं चाह रहे। फिर ये ख्याल आया कि इलेक्शन कराएं। फिर उसके बाद अब आपको पता चल रहा है कि अब कह रहे हैं जी कि नहीं, अब हम हुकूमत करेंगे। जो थ्योरी दी जा रही है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का कोई ऐसा राब्ता था कि वो चाह रहे थे कि अगले इलेक्शन में वो मुकम्मल तौर पर फतह हासिल करें और ये हाइब्रिड सिस्टम जो है अगले 12 साल तक चले। 4 साल गुजर गए, 8 साल और चले। ये एक आइडिया था। उस आइडिया से बचने के लिए ये सारी एफ़र्ट की गई है, तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। और फिर अभी बात करते हैं इलेक्शन क्यों नहीं होंगे। तो ये जो एफ़र्ट की गई है, अब इसके दोनों साइड्स हैं, नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। वो हाइब्रिड सिस्टम तो ख़त्म हो गया, जो 10-12 साल का प्लान था वो प्लान तो नहीं रहा। इमरान खान साहब इज़ आउट ऑफ द गवर्नमेंट। रियलिटी ये है कि वो अब अपनी जान बचाते फिर रहे हैं और नरेटिव जो मर्ज़ी करें सोशल मीडिया पर। रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म। थोड़ा अर्सा अगर इमरान खान के दौर में ये हुकूमत चलती तो यही हालात होने थे। दुनिया का बड़े से बड़ा मईशत दान भी आ जाता, हालात तो यही होने थे। और इस हालात की वजह सिर्फ़ और सिर्फ वो मुआहदा था जो IMF से किया गया। कितना हम लोग उस वक्त चीखे थे कि पाकिस्तान IMF के हाथों गिरवी रखवा दिया गया है और आगे बहुत तारीक सूरत हाल आ रही है। लेकिन उस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ वाले ज़रा गालियाँ शालियाँ देने पे मामूर थे, तो किसी ने ये बात नहीं सुनी। हत्ता कि पाकिस्तान को इस हद तक IMF के हवाले किया गया कि गवर्नर भी स्टेट बैंक का उनकी मर्ज़ी से रखा गया और उसका जो मुआहदा किया कॉन्ट्रैक्ट था वो भी बड़ा तकलीफ़देह था, अब सबको पता है। जो नून लीग की तरफ से ये बयानिया आ रहा है हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया है, ये बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सोचने वाले ये बात ज़रूर सोचते हैं कि अगर इमरान खान को हुकूमत करने दी जाती तो इमरान खान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। नून लीग वाले अब ये दलील देते हैं कि इमरान खान तो अब भी ख़त्म हो गया। आज जो वकीलों से ख़िताब किया, 150-200 लोग शामिल थे और उसमें भी काले कोट पहन के बैठे हुए थे। वकील थे या नहीं थे वो अलग बात है। तो वो इमरान खान खौफज़दा हो गए हैं, छुपे बैठे हैं, गिरफ़्तारियों का डर है उन्हें। तो ये सूरत हाल चल रही है। बहरहाल अब रियलिटी ये है कि इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अब माजी की बात हो गई है
कि अब इस हुकूमत में क्यों आए, इलेक्शन कराना चाहिए, ये सब कुछ। अब ये हुकूमत में आ चुके हुए हैं, अब वो पास्ट में नहीं जाया जा सकता। इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की है और उस अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब को चलता किया। मुल्क की मईशत के हालात दिगरगूं थे, दिगरगूं हैं, और सबको ये तवक्को थी। अवाम को, ज़ाहिर है अवाम को क्या पता IMF के मुआहदे क्या होते हैं और ये जो है दुनिया के अमेरिका में तेल की क्या प्राइस है, वो तुमने नहीं कर। वो तो नून लीग वालों से हमेशा रिलीफ की तवक्को करते हैं कि रिलीफ मिलेगा जी, नहीं नहीं, नौकरियां होंगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी। जो बजट पेश किया गया वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर रिलीफ देने की कोशिश की गई है, और वो छोटी छोटी कोशिशें हैं। पेंशन बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स ब्रैकेट बड़ी कर दी गई, ₹1,00,000 से कम जिसकी तनख्वाह है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सोलर के हवाले से कुछ बातें की, ये कुछ बातें की गई हैं। लेकिन ये छोटा छोटा रिलीफ है। बड़ा बम जब गिरता है पेट्रोल का और बिजली की प्राइसेस का, तो वो ये रिलीफ शलीफ ख़त्म हो जाता है। आपके तनख्वाह में ₹15 बढ़ाए हैं और ₹30 पेट्रोल में बढ़ा दिए हैं, तो वो सब कुछ बराबर हो जाता है। और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें इन्वॉल्व होती है, अशियाए ज़रूरिया हों या और कंस्ट्रक्शन गुड्स हों, हर चीज़ की कीमत में ट्रांसपोर्टेशन प्राइस का इजाफा हो जाता है। तो रिलीफ देने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हुई, और लोगों की तवक्कुआत, जाहिर है लोग परेशान हुए हैं। और ये वो जब ये बजट इन्होंने पेश किया, उससे पहले आपने देखा कि बड़ी बहस रही कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे कि नहीं करेंगे। मिफ्ता इस्माइल IMF गए, नहीं जा रहे थे, टीम भेज दी, फिर नहीं गए, फिर बाद में चले गए, इस तरह की कैफियत। उस वक्त डिसीजन ये हो रहा था कि जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएं। हमने इमरान खान को पछाड़ दिया, अब हम इलेक्शन करवाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग पहले ही तंग हैं। तो उसके बाद जाने क्या फ़ैसला हुआ, क्योंकि फ़ैसला तो कहीं और हुआ, और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि IMF तो इंटरिम गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा, पैसे हमें फौरी तौर पे चाहिए, तो आप कंटिन्यू करें। ज़राए बताते हैं कि नून लीग इस वजह से ये बजट पेश करने पर तैयार हुई कि अगला बजट भी यही पेश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो बदनामी हो रही है, अगले बजट तक यह हालात को काबू कर लेंगे, काबू नहीं अब बेहतर कर लेंगे, और अगला बजट बेहतर पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इंतखाबी महाज पर इन्हें इतनी पशेमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो गिवन सिचुएशन है। अब एक मुश्किल हालात में इन्होंने हुकूमत संभाल ली, ऊपर से अल्लाह भला करे रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, और उसकी वजह से सारी दुनिया में तेल का बहरान आ गया, और उस तेल के बहरान की वजह से सारी दुनिया में कीमतों में इजाफा हो गया। अमेरिका हो, लंदन हो, वो बल्कि कल स्विट्ज़रलैंड से एक हमारे दोस्त थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो पेट्रोल है वो ₹531 पाकिस्तानी पर लीटर मिल रहा है, जो कि बहुत महंगा पेट्रोल है। और दायरा सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, और हमें IMF की शर्तें माननी है, हम सब्सिडी नहीं दे सकते इस सूरत हाल में, वरना हमें कर्जे नहीं मिलेंगे। अब आखिरी सवाल की तरफ आए, ये सूरत हाल तो पैदा हो गई है, इससे अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? 2-3 बातें। दुनिया में ये जो रूस और यूक्रेन का मसला खड़ा हुआ है, ये बहरहाल एक स्टेज पर ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल का बहरान ख़त्म हो जाएगा, रूस की मईशत ख़ुद बड़ी तकलीफ़ में है और पेट्रोल उनसे कोई नहीं ख़रीद रहा। सऊदीया इस सूरत हाल में दे आर मिंटिंग मनी, वो अपनी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। तो इस सूरत हाल में एक तो जब वो मरहला, और वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, वो PDM या इमरान खान या जनरल बाजवा के कंट्रोल में नहीं है, वो रूस और यूक्रेन का मसला हल होगा। एक तो वो सेटल होगा, उससे पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। पाकिस्तान को IMF से की किस्त की बड़ी शदीद ज़रूरत है। अब IMF आपको पता है कि वो बेचारे लेके जाते हैं मिफ्ता साहब कि हम ₹24 बढ़ाने लगे हैं, वो कहते हैं नहीं बिजली में तो आपने बढ़ाई नहीं, बिजली भी ₹5 यूनिट बढ़ा दें। वो बढ़ाएंगे तो फिर वो कोई और डिमांड कर देंगे, नहीं पेट्रोल में अभी सही नहीं बढ़े,
30 रुपये और बढ़ा दें। ये IMF की रिक्वायरमेंट है और उसकी वजह वो मुआहदा है जो इमरान खान साहब करके गए हुए हैं। हमें इस वक्त बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है IMF के किस्त का। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वो जितने भी पैसे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की मईशत को एक लेजिटिमेसी देंगे। और पाकिस्तान ना अब वैसा हो गया है कि मतलब अब बहुत ज़्यादा ममालिक इस पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप IMF के थ्रू जाते हैं तो दुनिया के ममालिक का ट्रस्ट पैदा होता है। तो वो सूरत हाल होगी। IMF से जब पैसे आ जाएंगे तो वो पैसे इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उससे दूसरे ममालिक की हौसला अफजाई होगी और वो अपने पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकेंगे, कर्ज़े दे सकेंगे, जिसमें सऊदीया की तरफ से आने वाले पैसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो है चाइना की तरफ से पैसे आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी ख़बरें आ रही हैं और अल्लाह करे वो दुरुस्त हों कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलकर अब वाइट लिस्ट में जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल हैं। तो ये ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील होगी और 3-4 महीने लगेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी।